नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 नेशनल इनकम, जो कि एक लेखा वर्ष के दौरान काउंट की जाती है। इसे एक अकाउंटिंग ईयर में काउंट किया जाता है। नेशनल इनकम मैक्रो के अंदर इसीलिए बताया है क्योंकि इसके अंदर एक देश के अंदर अलग अलग संसाधनों से मिलने वाली कुल आय को शामिल कर लिया जाता है। अलग अलग रिसोर्सेज से मिलने वाली इनकम को शामिल कर लिया जाता है। इसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम के बच्चों दो कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, एक है एमपी और दूसरा है एफसी। यानी एक है मार्केट प्राइस और दूसरा है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का मतलब है वस्तुओं को, सेवाओं को, गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम उनके प्राइस पर कैलकुलेट करके इनकम निकालते हैं, उनके प्राइस पर कैलकुलेट करके जब आप इनकम निकालोगे तो नेशनल इनकम में मार्केट प्राइस होगा। और अगर उनको बनाने की जो कॉस्ट आई है उस पे जब आप इनकम फाइंड आउट करते हो तो वो फैक्टर कॉस्ट पे इनकम बन जाएगी, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसे हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। और फैक्टर क्या होते हैं इसके लिए एक बड़ी वीडियो बना दूंगा ताकि समझाया दूं। फैक्टर्स हम उन्हें कह रहे हैं जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रिपेयर करते हैं, वस्तु और सेवाओं का निर्माण करते हैं। उसके लिए जिन भी रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ती है उन्हें हम हिंदी में कारक और या इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। और उस पर खर्च होने वाली लागत यानी कॉस्ट को फैक्टर कॉस्ट से शामिल किया जाता है। मैं इसके बारे में एक बढ़िया वीडियो डालूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है, और इसी के बेस पर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको याद रखना है कि आप हमेशा तीन मेथडों का प्रयोग करोगे। मेथड होंगे तीन और वो तीनों ही एमपी और एफसी होगा। नेशनल इनकम को दरअसल एनएनपी एट एफसी पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट जब आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आप किसी राष्ट्र की इनकम को कैलकुलेट कर लेते हो, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते हो। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बच्चे हम इसके अंदर तीन मेथडों की स्टडी करेंगे। तीन मेथड कौन कौन से हैं वो आप नोट कर लो। नंबर एक है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इसे मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है ना। दूसरा है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड इसे आय विधि बोलेंगे, इनकम मेथड यानी कि आय विधि। और तीसरा हमारा जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इसे व्यय विधि बोलेंगे। इन तीन मेथडों का यूज कर हम नेशनल इनकम निकालते हैं बच्चों। कैलकुलेट करने के लिए इन तीन मेथडों का यूज करते हैं। आपको याद रहे, चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड यूज करें, चाहे इनकम मेथड करें, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड यूज करें, एनएनपी एट एफसी सबसे कॉमन निकलेगी। नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट तो कॉमन निकलेगा। किससे क्या निकलता है मैं आपको बता रहा हूँ, वन बाय वन आप नोट करते जाओ, ठीक है ना। नेशनल इनकम जब भी आप कैलकुलेट करोगे, मैं पहले मेथड की बात कर रहा हूँ। मेथड नंबर फर्स्ट हमारा है मेथड फर्स्ट मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड याद रखना बेटा, जब भी इसकी ट्रांजिशन से ऐड करोगे, ये याद रखने वाली बात है, तो आप आसानी से एनएनपी एट एफसी पे पहुंच जाओगे। जब भी आप वैल्यू एडेड मेथड का यूज करोगे तो आपको मिलेगा जीवीपी, जीवीए, जीवीपी बोलो, जीवीए बोलो, बात एक ही है। वहां प्रोडक्शन है और यहाँ पर एडेड होगा, तो जीवीए एट एमपी कैलकुलेट करेंगे। इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। अब अगर जीवीए एट एमपी निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी आप वैल्यू एडेड मेथड का यूज करोगे, वैल्यू एडेड मेथड का यूज करोगे
तो क्या करना है, जैसे GVP एट NP आएगा, क्या होगा इसके अंदर, क्या क्या ट्रांजेक्शन लेनी है, ट्रांजेक्शन लेनी है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसमें वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा होगा, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लिखा होगा। ये अक्सर गिवन होता है, ये वाला तो अक्सर गिवन होता है, नहीं होता तो मैं बता दूंगा इसके बारे में, ये आपको गिवन होता है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करोगे आप, समझ लो पहले, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए करना है क्या है आपने, सेल्स और प्लस में कर देना चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक यानी चेंज इन स्टॉक। इस का मतलब है चेंज इन स्टॉक, इसे शामिल कर देना। आया बेटा समझ में, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर इसके आगे का मैं काम कर देता हूँ। अब जब सेल्स निकालनी है तो सबसे पहले सेल्स के बारे में समझोगे आप। सेल्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सेल्स इज इक्वल टू पर यूनिट्स प्राइस इनटू में कर देना टोटल यूनिट सोल्ड, जो यूनिट आपने सोल्ड करी है उसके प्राइस से पर यूनिट के प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो, सेल्स आ जाएगा। अब निकालना है चेंज इन स्टॉक। जब भी चेंज इन स्टॉक निकालोगे तो आपको याद रखना है कि चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दो, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दोगे तो चेंजिंग स्टॉक निकल जाएगा बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दो तो क्या निकल जाएगा हमारा, चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली, ये भी वैल्यू निकाल दी, यहाँ प्लॉट कर देंगे, इसके अंदर प्लॉट कर दोगे ना, यहाँ पर ऐसे ये वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कर दो, ये अक्सर गिवन ही होगा, आपको कोई परेशानी नहीं है, ये गिवन होगा, नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा भी आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, इसे नोट कर लो, फिर अगले मेथड की डिटेल बताता हूँ, ठीक है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो जब आप जीवीपी एट एमपी निकाल लोगे, जीवीपी एट एमपी निकालने का रूल क्या बताया था मैंने, या जीवीए बोलो जीवीपी एट एमपी बोलो, बात है जीवीपी एट एमपी यानी ग्रॉस वैल्यू और प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जब आप निकाल लोगे तो अब आपने करना क्या है, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, क्या करना था हमें, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मैं इसमें स्टार बना रहा हूं, मैं समझा दूंगा आपको ये कितने तरीके के, वैसे गिवन भी होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब जीवीपी एट एमपी बना लिया तो याद रखना बेटा, जीवीपी एट एमपी बना लिया, अब इसे बनाना मुझे एन फॉर नेट वीपी मार्केट प्राइस पे बनाना है, एनवीपी एट एमपी बनाना है, क्या बनाना है, एनवीपी एट एमपी, एनवी एट एमपी मुझे बात की है। तो करना क्या है, जीवीपी एट एमपी में से सिंपली डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन क्या है, ये डेप्रिसिएशन है वस्तु के प्रयोग से, उसके यूज से उसकी वैल्यू में होने वाली कमी, फैशन में परिवर्तन से उसकी कीमत में होने वाली कमी, और भैया उसकी टूट फूट से उसकी कीमत में होने वाली कमी, टेक्नोलॉजी के चेंज हो जाने से किसी वस्तु की कीमत में होने वाली कमी,
इन सबको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में फिर वीडियो बना दूंगा। जीवीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, एनवीपी एट एमपी। एनवीपी एट एमपी, जब एनवीपी एट एमपी निकाल लिया, अब मुझे क्या करना है, से मेरे को ना इसको एनएनपी है, एनएनपी सॉरी एनवीपी हमने बना लिया, इसको एनएनपी एट एमपी बनाना है। मैं एफसी से एमपी की बातें बाद में करूंगा कि भैया एमपी से आप एमपी से इंटरचेंज एफसी कैसे करोगे, कि कोई एमपी दिया हुआ है उसको हम एफसी में कैसे कन्वर्ट करें, या एफसी से एमपी में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो मैं समझाऊंगा आगे, अगली वीडियोस में समझा दूंगा। पहले आप ये समझो एनएनपी एट एमपी कैसे बनाना है। तो एनएनपी एट एमपी बनाने के लिए आपको क्या, नेट वैल्यू प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में प्लस कर दो उसका नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बताया होगा आप लोगों के टीचर ने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नफिया प्लस कर दो। मैं बताया तो नफिया क्या है, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम आपको मिली है, फ्रॉम उनसे जो आपको रिसीव हुई है -2 कर दो बस खाली, जो उनको आपने दी है। विदेशों से प्राप्त होने वाली आय माइनस विदेशों को प्राप्त होने वाली आय, को हम तो उनको दे रहे हैं, उनको प्राप्त होने वाली आय को क्या कर दोगे, माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा, नफिया बन जाएगा। एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, बस खाली इतना ही है। और ये बन जाएगा एनएनपी एट एफसी। समझ आया बेटा। अभी मैं खाली मेथड्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है जैसे से मान लो मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है सेल्स दी हुई है 1000 करोड़, ये इन करोड़ है, ठीक है ना, सारा जो है वो करोड़ के अंदर है। 1000 करोड़ दे दी मुझे सेल्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्रारंभिक, ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्रारंभिक स्टॉक। बच्चे खासकर हिंदी वाले बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि बेटा थोड़ा बहुत इन क्वेश्चनों को इंग्लिश में समझने की कोशिश करो, ज्यादा आसान हो जाते हैं। हिंदी में लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो इसमें समझने की कोशिश करो। ओपनिंग स्टॉक से मैं मान लो 20 दे रखी है, वही क्लोजिंग स्टॉक जो है आपको, क्लोजिंग स्टॉक 30 दे दिए, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है वो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है, इंटरमीडिएट और कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन से आपको बोल दिया कि भैया वो 100 है। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपने करना क्या है, आपको बोला है कि जीवीपी या जीवीए एट एमपी बना दो। जीवीपी एट एमपी निकालना है, बहुत आसान है। जीवीपी एट एमपी, जीवीपी एट एमपी निकालना, मैंने क्या बोला आपको कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ले लो पहले, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। इन तीनों को शामिल करूंगा ना, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगी। इन तीनों को शामिल करना है, तीनों में क्या है भैया, सेल्स दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तीनों को शामिल करेंगे, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बन जाए। 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंडीशन। अभी मान लो क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। से मान लो इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है 10, आपको डेप्रिसिएशन पे 10 दे दिया। जीबीपी एट एमपी हमने निकाल लिया, निकालने के लिए क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द रूल नोट किया आपने, क्या होता है बताओ। यस, जीबीपी एट एमपी क्या है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, है ना, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या करना है, इंटरमीडिएट, है ना, कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम सॉल्व ध्यान देना। सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या बताया था आपको क्वेश्चन, भाई फॉर्मूला बताया था, क्या करोगे, सेल्स और प्लस में, है ना, सेल्स प्लस में क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी दी थी हमें, 1000, है ना, ओपनिंग स्टॉक दिया था हमें, मैंने क्या बताया था, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालना है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आ गया आपका चेंज इन स्टॉक, 10 आ गया। इस तरीके से ये वैल्यू होगी आपकी 1010,
आ गया वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है, क्या आ गया, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारी। अच्छा बच्चे एक चीज का ध्यान रखना है आपने कि आपने हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही करना है हमेशा। ये नेगेटिव में आ जाए भले कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आ जाए, मगर आपने रूल क्या करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। क्वेश्चन में दिया होगा इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस में दिया है तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया, सॉरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अब क्या करना है हमने, सीधा जी क्या निकालेंगे, जी वी पी एट एम पी, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है ना, माइनस क्या करता हूँ, इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्या आ गया बता, 910 आ गया आंसर। ये आ गया जीबीपी एट एमपी। से वहीं पर ही क्वेश्चन में अगर नीडेड होता है कि भाई क्वेश्चन में बोलते हैं काम करो, एक तो आप जीबीपी एट एमपी बना दो, निकाल दो, और दूसरा बोलता है कि वो काम करो एनवीपी एट एमपी भी बना दो। दो चीजें बनाने के लिए होता है, जीबीपी एट एमपी, एनवीपी एट एमपी। अब करना क्या है, नेट बनाना है इसको, एन वेरी गुड, वीपी एट एमपी, क्या करना पड़ेगा, सिंपली जीबीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये हमने निकाल रखा है। जीबीपी एट एमपी में से क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन कितना है, 10 यहाँ से माइनस कर दो, कितना आगे बताओ, 900 आ गया। बस खाली इतना ही क्वेश्चन का, कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देना है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या किया, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक कर दिया। सेल्स ये दिए, चेंज इन स्टॉक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और कुछ नहीं है। चेंज इन स्टॉक क्या है भैया, ओपनिंग माइनस क्या है, ओपनिंग माइनस, सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दो, बस यही करना है हर बार। कितना आ करते हैं, प्लॉट कर दो, सिंपली प्लॉट कर दो, बस प्लस कर दिया, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आ गया। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दिया। जीबीपी एट एमपी निकालने का रूल है ये, जीबीपी एट एमपी निकालने का रूल है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में निकाल लिया तो हमारा आया था, सॉरी 1010, उसमें मैंने क्या किया, इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दिया। इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस किया, 910 आ गया। 910 में से आपने 10 माइनस कर दिया तो ये नेट बन गया। बच्चे हमेशा एक बात याद रखना था कि अगर किसी भी मेथड में आपने नेट बनाना है ना, तो कुछ ज्यादा मंत्र मारने की जरूरत नहीं है। इसमें करना क्या है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, बस इतना ही कर दो। क्या कर दोगे, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। कोई भी मेथड हो, किसी भी मेथड में नेट बनाना है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। भैया ग्रॉस हमारी ये वैल्यू आई थी, डेप्शन हमें गिवन था, डेप्शन माइनस कर दिया तो 900 आ गया। 900 करोड़ जो है वो इस समय हमारी डोमेस्टिक इनकम आई है। नेशनल इनकम की बात नहीं करिए, ये डोमेस्टिक इनकम आई है। नेशनल इनकम जब बनेगी उसमें नफिया बनाएंगे, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि अगर आपने डोमेस्टिक इनकम ले रखी है, उसके अंदर अगर आप नफिया प्लस कर देते हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हो, तो आपका बन जाएगा एनएनपी एट एनपी। अभी एफसी नहीं बनाया, ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फिर उसके बाद आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के बारे में बताता हूँ। बेटा एक चीज तो ध्यान रखनी है आपने कि जब भी नफिया बोलेगा, इसकी ना दो लैंग्वेज होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है, एक होता है, एक लिखा नेट फैक्टर इनकम, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, एक होगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा। बात को दोनों को समझो, पहले मैं लिख के दिखाता हूँ। लिखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। एक और है हमारे पास क्या, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एक हमारे पास ये। इसका मतलब ये है कि ये फ्रॉम यानी कि वहां से आई है आपके पास। अगर आई है तो डेफिनेटली आपने प्लस कर देना है मेथड के थ्रू। ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, इसका मतलब ये दी जाए विदेशों को प्राप्त आएगी, तो विदेशों से नहीं, ये विदेशों को है, इस चीज का खास ध्यान रखना। विदेशों को है तो माइनस कर देना, विदेशों से है तो प्लस कर देना, ठीक है ना। विदेशों को प्राप्त है, सीधा माइनस कर देना, टेंशन नहीं लेना, इस चीज का खास ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब रही बात कि भैया अगर आपको दोनों इनमें से कोई एक ही दिया होता है, अब क्वेश्चन में ऐसे भी दिया होगा इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरी बात है इनकम
फ्रॉम एब्रॉड, एक तो ये दिया होगा, एक ट्रांजेक्शन दी होगी, पक्की बात है। दूसरी ट्रांजेक्शन उसके अंदर जरूर दी होगी, इनकम टू एब्रॉड, एक ट्रांजेक्शन ये दी होगी। और इन दोनों ट्रांजेक्शन का यूज करके ना इनमें से कोई एक निकाल सकते हो। ये दोनों नहीं दी होंगी क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों नहीं हो सकती, इन दोनों में से कोई एक होगी। मगर अगर इन दोनों में से कोई नहीं तो क्वेश्चन में ये दोनों जरूर दी होंगी। अब क्या करना है आपने कि आपने निकालना है नफिया नेट, है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालना है। तो करना क्या होता है बेटा, जो इनकम फ्रॉम एब्रॉड आई है ना, इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मैं तो स्पेशली बच्चों को बताता हूँ, ऐसे लिखो फ्रॉम में से ना 2 वैल्यू को सिंपली माइनस करो बस। अगर इनका सोल्यूशन माइनस आता है तो आप अपने क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन में इसको माइनस करेंगे। अगर इनका सोल्यूशन प्लस आता है तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर में इसको प्लस करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सॉल्व करते हो इनका माइनस होता है। अगर ये ऑलरेडी माइनस में तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्वेश्चन में आएगा कि नफिया माइनस में 10 दे रखी है और ये 2 है, मतलब ये वाली भी 2 है और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस कर देना। जैसे ये माइनस में दे रखी है और क्वेश्चन में तुम्हें माइनस में दे रखी है ऐसे, तो रूल कह रहा है कि 2 एब्रॉड है तो माइनस करेंगे, और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस। फिर ये वहां जाके प्लस हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पहले आराम से पुश करो, इसको पोस्ट करो, आराम से सेव करो, फिर आपको आगे का क्वेश्चन करा, ठीक है ना।